चिड़िया और दुष्ट बंदर। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक सोनी नामक चिड़िया जो अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। सोनी चिड़िया ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया था। उसके पति का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। अब सोनी चिड़िया हर समय अपने घोंसले में ही बैठकर अपने दोनों बच्चों की रक्षा करती थी ताकि उन्हें कोई राक्षस पक्षी आकर खा न ले। सोनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी उस पेड़ पर उसके अलावा कोई और पक्षी नहीं रहता था। उस पेड़ पर केवल सोनी चिड़िया ही रहती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी एक अनजान बंदर उस पेड़ के पास आता है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो ज्यादा पक्षी नहीं है, मैं इस पेड़ पर अपना घर बनाकर रह सकता हूँ। अरे ये बंदर कौन है और अचानक से इस पेड़ के पास कैसे आ गया ये? अरे बंदर भाई कौन है यार? आपको तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा मैंने। चिड़िया बहन, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। क्या मैं आपके साथ इस पेड़ पर रह सकता हूँ? हाँ हाँ बंदर भाई, आप जरूर रह सकते हैं यहाँ पर। आपके आने से मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। वैसे भी मैं बरसों से इस पेड़ पर अकेली ही रह रही हूँ। अरे वाह चिड़िया बहन, आपके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। हाँ बंदर भाई, मैंने अभी अभी ही अपने बच्चों को जन्म दिया है। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं आपके। अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं अपना घर बनाना शुरू करता हूँ। चलिए बंदर भाई, मैं भी आपके घर बनाने में सहायता करती हूँ। सोनी चिड़िया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदर एक दुष्ट बंदर है। सोनी चिड़िया उस बंदर के साथ मिलकर उसका घर बनाने लगती है। काफी मेहनत के बाद उस बंदर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मेरा घर तो बन गया। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बड़ी सहायता की है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अरे इसमें धन्यवाद कैसे बंदर भाई? आपके रूप में मुझे भी तो इतना अच्छा पड़ोसी मिल गया। अच्छा, अब मैं अपने घोंसले में चलती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। ये कहकर सोनी चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। रात का समय बंदर अपने घर में आराम से सोया हुआ था। इधर सोनी चिड़िया भी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी उसके दोनों बच्चे जोर जोर से चींची चींची की आवाज करते हैं। सन्नाटे में बच्चों की आवाज गूंज रही थी, जिससे बंदर की आंखें खुल जाती है। कौन है? मेरी पूरी नींद खराब कर रहा है। बंदर अपने घर से बाहर निकल कर देखता है तो सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे चींची चींची की आवाज कर रहे थे। अरे ये तो चिड़िया बहन के बच्चे की आवाज लग रही है। मुझे लगा कोई और है। बंदर वापस अपने घर में जाकर सोने लगता है, पर सोनी चिड़िया के बच्चों की आवाज से बंदर को नींद ही नहीं आती है। बच्चों की चींची चींची की आवाज सुन के बंदर की नींद में खलल होती है। यूं ही पूरी रात भर सोनी चिड़िया के बच्चे आवाज करते रहे और उनकी आवाज के शोर से बंदर को रात भर नींद नहीं आई। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अरे आज मेरा सर में कितना दर्द हो रहा है। ये चिड़िया बहन के दोनों बच्चे ने पूरी रात आवाज करके मुझे सोने ही नहीं दिया। इन बच्चों का तो कुछ करना होगा, वरना ये तो मुझे कभी सोने ही नहीं देंगे। बंदर को पूरी रात नींद ना लगने की वजह से वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इधर सोनी चिड़िया अपने बच्चों के पास घोंसले में ही बैठी हुई थी। तभी बंदर सोनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, आपने तो अपने घोंसले में ही बैठी हुई हैं। आप जंगल नहीं घूमने गई? आपके बच्चे तो भूखे होंगे ना? उनके लिए आप दाना नहीं ला रही हो क्या? नहीं नहीं बंदर भाई, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इस जंगल में ऐसे खूंखार राक्षस पक्षी हैं जो मासूम पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाते हैं। इसलिए मैं हर समय अपने बच्चों के पास ही रहती हूँ। इन्हें एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती। अरे चिड़िया बहन, फिर आप अपने बच्चों को क्या खिलाती हो? अगर आप ऐसे ही करती रही तो आपके बच्चे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ बंदर भाई? मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अरे तो चिड़िया बहन, अब मैं आ गया हूँ ना, आप जाइए जंगल में, मैं आपके बच्चे के पास रह उनकी देख रेख करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। सोनी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर जंगल में चली जाती है। इधर बंदर सोनी चिड़िया के दोनों बच्चों के पास बैठा हुआ था। तभी एक खूंखार राक्षस बाज सोनी चिड़िया के बच्चों के पास आता है। हा हा हा, अरे वाह, ये तो चिड़िया के दो छोटे बच्चे हैं। बड़े दिनों बाद मुलायम मुलायम मांस खाने को मिलेगा। हा हा हा। बाज की आवाज सुनकर बंदर कहता है, ए बाज,
अगर तुमने इन बच्चों को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं चीर फाड़ कर रख दूंगा। अरे बंदर भाई, आप क्यों इन चिड़ियों को बचाना चाहते हो? ये दोनों मेरे शिकार हैं। तभी बंदर बाज को एक डाली फेंक कर मारता है। बाज डर के वहाँ से भाग जाता है। सुनो बच्चों, अगर आज के बाद तुम दोनों ने रात में ची 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 की आवाज निकाली तो मैं तुम दोनों को उस बाज के हवाले कर दूंगा। पता है ना वो बाज कितना खतरनाक है, तुम्हें एक झटके में ही खा जाएगा, समझे? बंदर की बात सुनकर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। छोटे होने की वजह से वे दोनों अभी बात ही नहीं कर पाते थे। थोड़े समय बाद सोनी चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। सोनी चिड़िया के बच्चे रोज रात को आवाज करती थी, जिसकी वजह से बंदर सो नहीं पाता था। एक दिन रात में बंदर अपने घर में सोने की बहुत कोशिश करता है, पर सोनी चिड़िया के बच्चों की आवाज से वो सो नहीं पाता। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वह जब से इस जंगल में आया था तब से सोनी चिड़िया के बच्चों की वजह से वो एक पल भी अपने घर में सो नहीं पाया था। अरे इन बच्चों ने तो मेरी नींद ही हराम कर रखी है। जब से इस जंगल में इस पेड़ पर आया हूँ तब से इन बच्चों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। इन चिड़िया को बच्चों का तो कुछ करना ही होगा। कल सुबह इन्हें मजा चखाता हूँ। बंदर पूरी रात अपने घर में बैठा रहा, क्योंकि सोनी चिड़िया के बच्चों की आवाज से उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे सवेरा हो जाता है। बंदर फिर से सोनी चिड़िया के घोंसले में जाता है और सोनी चिड़िया को जंगल में भेजकर उसके बच्चों के पास बैठ जाता है। तभी वो राक्षस बाज फिर से वहाँ आता है। अरे बंदर भाई, अरे क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। रात में ठीक से नींद नहीं आई क्या? अरे क्या बताऊं बाज, इन चिड़िया के दोनों बच्चों ने मेरी नींद हराम कर रखी है। जब से मैं इस जंगल में आया हूँ इन दोनों बच्चों की वजह से मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मन तो कर रहा है इन दोनों